सदाशिव की हत्या कर दो। हमारे आदेश का पालन करो। नहीं राजकुमारी। सदाशिव महाराज और रत्ना का मृत शरीर लेकर जा रहे थे कि तभी सदाशिव बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो कोई आम तलवार नहीं थी। गंगाधर ने उस पर तंत्र का उपयोग करके उसे विषाक्त बना दिया था। सदाशिव, यह तुमने क्या किया? इसका खात्मा कर दिया। अब महाराज आपकी बारी है। गंगाधर तेजी से महाराज के निकट आ रहा था, लेकिन तभी सदाशिव अपनी सारी शक्ति के साथ उससे भिड़ गया। जोर की हाथापाई होने लगी और तभी सदाशिव ने गंगाधर पर उसी तलवार से प्रहार कर दिया। अपना संतुलन होते हुए गंगाधर उस मीनार से नीचे गिर पड़ा। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। राजगढ़ वासियों, आज भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा तब तक इस महल में भटकेगी जब तक कि मुझे राजकुमारी रत्ना नहीं मिल जाती। रुद्र को एक बड़ा झटका लगा था। जब उसने आंखें खोली तो श्वेता उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसे अपनी राजकुमारी नजर आ रही थी। राजकुमारी रत्ना, हमें सब याद आ गया है। महादेव की हम पर असीम कृपा है कि उन्होंने हम दोनों को इस जन्म में एक कर दिया है और इस जन्म में हम आपको अपने से अलग नहीं होने देंगे। लेकिन तभी उनके सामने एक जोर तूफान आता है। किसी बवंडर की तरह वो उन्हें पूरी तरह से घेर लेता है। श्वेता और रुद्र एक दूसरे से लिपट के खड़े थे, लेकिन फिर भी उस तेज हवा के कारण वो दोनों पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गए। थोड़ी देर बाद जब श्वेता को होश आया तो उसने देखा कि रात हो चुकी थी। रुद्र! वो अंदर महल के दरवाजे पर गई। वहां एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये क्या? पहले तो यहाँ कोई ताला नहीं था। कोई है? दरवाजा खोलो। लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। श्वेता घबरा कर रोने लगी थी। रुद्र! तभी उसे एक आवाज आई, राजकुमारी रत्ना। जैसे ही वो पलटी, डर से उसके पसीने छूटने लगे। गंगाधर की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। क्या हुआ राजकुमारी? हमें आप पहचान गई है ना? मेरे पास मत आना। डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बात मानकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या? हरगिज नहीं। देखिए, हट मत कीजिए, सारी तैयारियां हो गई हैं। देखिए, जयदेव भी इस विवाह में शामिल होने आया है। राजकुमार, तुम? राजकुमार नहीं, जयदेव कहो श्वेता। पर तुम इसका साथ क्यों दे रहे? मैंने तुमसे दोस्ती भी अपने मालिक के कहने पे ही किया था, जिससे कि मैं तुम पर हमेशा नजर रख सकूं। अब शुभ कार्य में देरी कैसी? जयदेव, यहाँ बेदी सजा दो। श्वेता भागकर महल के अंदर वाले हिस्से में जाने लगी। मुझे रुद्र को छुड़ाना होगा। उसे पकड़ो। हमें ब्रह्म मुहूर्त के शुरू होने से पहले ही ये विवाह संपन्न करना होगा। जो आज्ञा मालिक। श्वेता भागते भागते एक गुप्त तहखाने में पहुंच गई थी। वो किसी तरह अपनी सांसें रोककर वहीं छुपी हुई थी। हे महादेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तभी उसे किसी ने पुकारा। श्वेता! कौन है वहाँ? मैं हूँ, रुद्र। रुद्र को देखते ही वो उससे लिपटकर रोने लगी। तुम कहाँ चले गए थे? वो राजकुमार हमें ढूंढ रहा है। मैं सब जानता हूँ। उस दुष्ट आत्मा ने मुझे यहाँ महल के अंदर बंद कर दिया था। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? श्वेता, हमें किसी तरह सुबह होने का इंतजार करना होगा। एक बार सुबह हो गई
तो वो आत्मा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कहानी जारी रहेगी। जरूर देखिए अगला एपिसोड और जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब।